हेलो एवरीवन, दिस इज रीना बिश्नोई एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो मैं पॉलीमर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स, उनके मोनोमर्स और उनके यूजेस करवाने जा रही हूँ जो एचटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पेपर में आ जाता है, आपको पॉलीमर दिया होता है, कहते हैं इसके मोनोमर बता दो, या आपको मोनोमर गिवन होते हैं, कहते बताओ इससे कौन सा पॉलीमर बनता है, या फिर आपको यूज दे दिए जाते हैं और कहते हैं कि ये जो यूज है ये किस पॉलीमर का है। तो आपको सारी चीजें करनी है। देखो, सबसे पहले जो मैं आपको करवा रही हूँ वो मैं करवा रही हूँ आपको एडिशन पॉलीमर। क्या करवा रही हूँ? एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं? द पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ मोनोमर्स विदाउट रिमूविंग एनी यूनिट। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमर में सबसे पहले हमारे पास जो आता है पॉलीमर, वो आपके पास आता है, देखिएगा, पॉलीथीन। क्या आता है? पॉलीथीन। पॉलीथीन का मोनोमर क्या होगा? देखो, एक सिंपलेस्ट तरीका बताती हूँ। मोनोमर निकालना हो तो पॉली वर्ड आगे से रिमूव कर दो, तो पॉलीथीन का मोनोमर क्या होगा? इथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्योंकि हो सकता है आपको ऑप्शन में इथीन नेम दिया हो या इसकी यूनिट दी हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और देखो, जो पॉलीथीन होता है इसका जो यूज होता है, क्या ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह काम करता है, पैकिंग मटेरियल्स में यूज होता है, फिल्म, बोटल्स एटसेट्रा में। उसके बाद आता है पॉलीप्रोपीन। क्या आता है? पॉलीप्रोपीन। इसका मोनोमर क्या होगा? पॉली को रिमूव कर दो तो प्रोपीन। और प्रोपीन क्या होता है आपके पास? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये कहाँ होता है? स्टोरेज बैटरी टैंक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। स्टोरेज बैटरी टैंक्स के अंदर हम पॉलीप्रोपीन यूज करते हैं। देन आपके पास आता है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन का जो आपके पास पॉलीमर है, मोनोमर है, वो क्या होगा? पॉली वर्ड को रिमूव कर दो, स्टाइरीन। क्या होगा? स्टाइरीन। और स्टाइरीन क्या होता है? फॉर्मूला C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 स्टाइरीन कहा जाता है। और देखिए, इसको जब हम लिखते हैं तो स्टाइरीन को इस तरह से भी लिखा जाता है, आपको ध्यान देना है। जैसे स्टाइरीन क्या था? C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। तो स्टाइरीन आपके पास, इसको आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है। C6H5 मीन्स क्या? ये रिंग, और इसके ऊपर क्या? CH डबल बॉन्ड CH2। ये स्टाइरीन होता है। क्या होता है ये आपके पास? ये स्टाइरीन होता है, आपको ध्यान रखना है। पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन से क्या बनता है? फिर पॉलीस्टाइरीन बनता है। क्लियर? उसके बाद देखिए आपके पास क्या आता है, ये कहाँ यूज होता है? अगर हम पॉलीस्टाइरीन की बात करें तो इन कॉम्ब, प्लास्टिक हैंडल्स, टॉयज। जब भी आप कंघी करो तो आपके माइंड में तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए, क्या? कि हाँ, हम कंघी कर रहे हैं, मीन्स इसमें क्या है? स्टाइरीन। ये पॉलीस्टाइरीन से मिलकर के बना है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर PVC। PVC की फुल फॉर्म क्या? पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है इसका मोनोमर? पॉली को रिमूव कर दो, विनाइल क्लोराइड। क्या होता है? विनाइल क्लोराइड। CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ये कहाँ यूज होता है? पाइप्स बनाने में, रेन कोट। देखो, इसका ये वाला यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेन कोट वाला। रेन कोट्स के अंदर, विनाइल फ्लोरिंग्स के अंदर। फिर आपके पास आता है पेपर में PTFE। ठीक है, क्या आता है? PTFE। देखो, PTFE का दूसरा नाम टेफ्लोन होता है, तो आपको ध्यान रखना है। P का मतलब पॉली, T का मतलब टेट्रा फ्लोरो इथीन, जिसका क्या फॉर्मूला? इसका मोनोमर क्या होगा? पॉली रिमूव कर दो, CF2 डबल बॉन्ड CF2। ये यूज होता है कहाँ? नॉन स्टिकी किचन वेयर्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। देखो, इसका जो ये यूज है, नॉन स्टिकी किचन वेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। किचन के अंदर जो हम बर्तन यूज करते हैं, जो नॉन स्टिकी वेसल्स होते हैं, उसके अंदर कौन सा पॉलीमर होता है, किससे मिलकर के बने होते हैं वो? तो वो आपके पास क्या होगा? टेफ्लॉन, या फिर आप क्या कहेंगे? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। उसके बाद आपके पास आता है, देखो, एक और होता है जनरली, तो आपको टेफ्लॉन, अगर टेफ्लॉन ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपके पास होगा पॉलीमोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरोइथीन। ठीक है, मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरोइथीन, इसका क्या हो जाएगा? मोनोमर। ये भी किस में यूज होता है? नॉन स्टिकी किचन वेयर्स में। तो आपको ऑप्शन में देखना है, आपको टेफ्लॉन मिले या फिर आपको क्या मिले? मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरोइथीन मिले। तो अब देखो, जहां पर ये फ्लोरीन ज्यादा कंटेंट में होगा वहां पर वो किस में यूज होंगे? नॉन स्टिकी किचन वेयर्स में। उसके बाद आता है, देखो, बुनाएस। बुनाएस के नाम से पता चल रहा है क्या? 1,3-ब्यूटाडाइईन एंड स्टाइरीन। ये भी एडिशन पॉलीमर है, पेपर में ये भी आ जाता है, इनमें से कौन सा एडिशन पॉलीमर है? तो बुनाएस का किससे मिलकर के बनता है? 1,3-ब्यूटाडाइईन एंड स्टाइरीन। 1,3-ब्यूटाडाइईन क्या होता है? देखिए ध्यान से, स्टाइरीन तो मैंने आपको बता दिया, 1,3, ठीक है, कोमा, और आपको क्या कह रहा है? ब्यूटाडाइईन। तो आप कैसे लिखेंगे? ब्यूट का मतलब क्या? 4 कार्बन, और 1 पे और 3 पे आपके पास क्या है? डबल बॉन्ड। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये हो गया 1,3-ब्यूटाडाइईन। और स्टाइरीन मैंने आपको बताया ही, क्या? बेंजीन के ऊपर कौन सी रिंग? CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज द स्टाइरीन। ये क्या होता है? स्टाइरीन। सिमिलरली हमारे पास क्या आता है? ये तो बुना एस था, इसी तरह से हमारे पास क्या आता है? बुना एन। क्या आता है? बुना एन। इसका एक मोनोमर तो ये सेम रहेगा, क्या? 1,3-ब्यूटाडाइईन, जिसका फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है, और एन का मतलब क्या? यहाँ पर क्या होगा? अक्राइलोनाइट्रिल। देखना ध्यान से, अक्राइलोनाइट्रिल। अब अक्राइलोनाइट्रिल क्या होता है? इसको भी देखो, ये होता है CH डबल बॉन्ड CHCN, विनाइल साइनाइड। ये होता है अक्राइलोनाइट्रिल। ठीक है,
CH2 डबल बॉन्ड CHCN विनाइल साइनाइड कह दो आप, तो ये होता है। तो बुना एस का मोनोमर क्या होंगे आपके पास 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन। बुना एन का मोनोमर क्या होगा 1,3 ब्यूटाडाइन एंड अक्राइलोनाइट्रिल। क्लियर, ये होता है। अब देखिए यूज क्या होते हैं बुना एस के, क्या यूज हैं ऑटोमोबाइल टायर्स के अंदर, और बुना एन कहाँ होता है यूज फॉर स्टोरिंग ऑयल एंड सोलवेंट। देखो ये जो जितने मैंने यूजेस बताए हैं ना, इसमें मैंने अभी तक जो एग्जाम्स में देखे हैं प्रीवियस में आए हुए, एक तो टेफ्लॉन का यूज आया हुआ है, एक PVC का यूज आया हुआ है, और ये कॉम्स वाला यूज भी इंपॉर्टेंट है कि कॉम्स यूज में क्या होता है स्टाइरिन होता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है नियोप्रीन। नियोप्रीन को ना हम सिंथेटिक रबड़ भी कह देते हैं, ध्यान से सुनना। नियोप्रीन को क्या कहा जाता है सिंथेटिक रबड़। इसका क्या मोनोमर होता है 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन, जिसे हम क्लोरोप्रीन भी बोल देते हैं। आपको पेपर में देखना आपको क्लोरोप्रीन गिवन है या 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन। नियोप्रीन का क्या है ये, नियोप्रीन का मोनोमर क्या होता है क्लोरोप्रीन होता है, जिसे क्या कहा जाता है 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन, और इसे सिंथेटिक रबड़ कहा जाता है किसे नियोप्रीन को। अब सुनिए ये कहां पर यूज होता है इंसुलेशन कन्वेयर बेल्ट में। ठीक है, तो नियोप्रीन का मोनोमर पूछा जाता है, ये सिंथेटिक रबड़ का मोनोमर क्या होता है तो क्लोरोप्रीन, और आपको क्या दिया हुआ है 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन। तो देखो इसका अगर फॉर्मूला आपको दे दे तो क्या होता है 1,3 ब्यूटाडाइन क्या होता है बोलना, हमने अभी अभी लिखा था, ये होता है आपके पास क्या 1,3 और 2 पे क्या है क्लोरो, तो ये आपके पास हो जाएगा क्या 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन, जिसे हम क्या कहते हैं क्लोरोप्रीन कहते हैं। ये क्या होता है आपके पास, ये सिंथेटिक रबड़ का मोनोमर है। नियोप्रीन को सिंथेटिक रबड़ कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है PMMA। पेपर में बहुत बार PMMA की फुल फॉर्म क्या होती है पॉली मिथाइल मिथा अक्राइलेट। क्या होती है पॉली मिथाइल मिथा अक्राइलेट। ठीक है, और इसे अक्राइलेट भी कह देते हैं, पर्सपेक्स भी कहते हैं, लुशाइट भी कह देते हैं। इसका मोनोमर क्या होता है, पॉली को रिमूव कर दो, मिथाइल मिथा अक्राइलेट। ये फॉर्मूला आपके सामने गिवन है। ठीक है, मिथाइल मिथा अक्राइलेट CH3C डबल बॉन्ड CH2 COO CH3। ये कहाँ होता है सब्सिट्यूट ऑफ ए ग्लास एंड डेकोरेटिव मटेरियल्स। उसके बाद देखो पॉली इथाइल अक्राइलेट। अब देखो पॉली क्या था मिथाइल था, यहाँ पे देखो मिथाइल, अब की बार इथाइल दे दिया तो यहाँ पर इथाइल यूनिट लग जाएगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो आ गया पेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जी ये जो मैंने आपको कुछ बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पेन बोल देते हैं PAN पेन, पेन। ठीक है, ये क्या होता है पॉली अक्राइलोनाइट्रिल, इसका दूसरा नाम है अक्राइलेन, तीसरा नाम है ओरलोन। ठीक है, क्या पॉली अक्राइलोनाइट्रिल, क्या कहोगे अक्राइलेन या फिर ओरलोन। इसका क्या मोनोमर होता है अक्राइलोनाइट्रिल, जिसका क्या नाम था विनाइल साइनाइड, मैंने पीछे ही बताया। इसे क्या कहा जाता है विनाइल साइनाइड को अक्राइलोनाइट्रिल भी कहा जाता है। ये किसके लिए यूज होता है फॉर मेकिंग क्लोथ्स कारपेट्स एंड ब्लैंकेट्स। क्लियर, ये हो गया आपके पास। उसके बाद आप नेक्स्ट पर आ जाइएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या करवाई, ये जो करवाए आपको टोटल 12, ये आपके पास क्या थे ये एडिशन पॉलीमर थे। अब आपको मैं नेचुरल पॉलीमर करवा रही हूँ। नेचुरल पॉलीमर में देखो आपके पास आता है सेलुलोज। सेलुलोज का मोनोमर कौन होता है बीटा ग्लूकोज। क्या होता है बीटा ग्लूकोज, आपको याद रखना। देखो स्टार्च का क्या होता है अल्फा ग्लूकोज, ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। स्टार्च और सेलुलोज दोनों ही ग्लूकोज से मिलकर के बनते हैं, बट सेलुलोज में होता है बीटा ग्लूकोज, स्टार्च में होता है अल्फा ग्लूकोज। दोनों ही बायोपॉलीमर्स हैं। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है सेलुलोज कॉटन में, और सेलवोल प्लांट्स की सेलवोल किसकी बनी होती है सेलुलोज पॉलीमर की बनी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है फूड मटेरियल स्टोरेज इन प्लांट्स। ये क्या है जो स्टार्च है ना ये प्लांट्स का रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और एनिमल का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है ग्लाइकोजन, और प्लांट्स का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है स्टार्च। उसके बाद देखो आपके पास क्या आता है प्रोटीन। प्रोटीन का क्या होता है अमीनो एसिड्स, और प्रोटीन किस लिए जरूरी है एसेंशियल फॉर द ग्रोथ। उसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है मोनोमर न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होती है 3 यूनिट्स होती हैं, 5 कार्बन की शुगर। ठीक है, आपके पास बेस होते हैं आपके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, और आपके पास क्या होता है फॉस्फोरिक एसिड। और देखो न्यूक्लिक एसिड किसके लिए जरूरी है एसेंशियल फॉर लाइफ प्रिपरेशन। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट रेयोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, रेयोन आर्टिफिशियल सिल्क, इसका भी कौन है बीटा ग्लूकोज, और सेलुलोज का भी कौन था बीटा ग्लूकोज, क्योंकि जो रेयोन होता है ये क्या होता है सेलुलोज एसीटेट तो होता ही है। रेयोन को क्या है रेयोन एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। रेयोन क्या है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, और इसे क्या कहा जाता है सेलुलोज एसीटेट। उसके बाद देखो नेचुरल रबड़ आ गया। अभी मैंने आपको ऊपर सिंथेटिक रबड़ करवाया था जिसको हम नियोप्रीन कहते हैं। अब आ गया नेचुरल रबड़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल रबड़ का क्या होता है सिस आइसोप्रीन। क्या होता है सिस आइसोप्रीन होता है। ठीक है, और जैसे अभी हमने पढ़ा था ना नेचुरल रबड़ का क्या होता है सिस आइसोप्रीन। तो देखो क्या होता है आइसोप्रीन 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो 1,3 ब्यूटाडाइन क्या था हमारे पास ये वाला
और 2 पे मिथाइल। ये लो जी, ये हो गया आपके पास, ठीक है। क्या 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, जिसे हम आइसोप्रीन बोलते हैं। अगर सिस आइसोप्रीन है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, सिस आइसोप्रीन है तो हम बोलते हैं क्या, नेचुरल रबड़। क्या बोलते हैं, नेचुरल रबड़। और अगर आपके पास ये सिस की जगह क्या हो जाए, ट्रांस आइसोप्रीन, क्या हो जाए, सिस की जगह आपके पास ट्रांस आइसोप्रीन हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, गट्टा पर्चा। ये भी पेपर में आता है, दोनों ही नेचुरल हैं, ठीक है, गट्टा पर्चा बोलते हैं। तो ये रहा, देखिए गट्टा पर्चा क्या है, ट्रांस आइसोप्रीन। ये भी नेचुरल पॉलीमर है, ये रबड़ लाइक मटेरियल बनाने में काम आता है। नेचुरल रबड़ को टायर बनाने के लिए यूज किया जाता है आफ्टर वल्केनाइजेशन, ठीक है। ये आपके पास देखो क्या था, गट्टा पर्चा। तो सिस आइसोप्रीन है तो नेचुरल रबड़, ट्रांस आइसोप्रीन है तो गट्टा पर्चा। तो ये थे नेचुरल पॉलीमर। अब आ जाओ किस पे, कंडेंसेशन पॉलीमर्स पर। किस पे, कंडेंसेशन पॉलीमर्स पर। तो आइए कंडेंसेशन पॉलीमर की बात करते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में 2 बातें। देखिए, जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, जब भी मोनोमर यूनिट कंबाइन होती है तो क्या होता है, रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, लाइक वाटर मॉलिक्यूल हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है। इस तरह से रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल। दूसरा क्या, दीज कंटेन बायोफंक्शनल मोनोमर्स। इनके अंदर जनरली कौन से मोनोमर यूनिट होती है, बायोफंक्शनल मोनोमर यूनिट होती है। ये ध्यान रखना है आपको, क्या होती है, बायोफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमर यूनिट्स होती हैं इनके मोनोमर्स में, ये होते हैं। अब देखो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हमारे पास टोटल कितने हैं जो हमें माइंड में रखने हैं, 7। देखो मैं आपको बता देती हूँ, एडिशन पॉलीमर कितने थे, 12, जो मैंने आपको पीछे करवा दिए। फिर नेचुरल पॉलीमर कितने, 7, जो मैंने आपको करवा दिए। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर कितने हैं आपके पास, टोटल 7। आप इतने पॉलीमर, इनके मोनोमर, इनके यूज याद कर लो, एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा, ठीक है। 1 से 2 हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन एचटेट में आते हैं। यहाँ से कई बार वो आपको क्या देता है, मैचिंग के फॉर्म में भी पूछ लेता है, तो आपको सारा आना चाहिए। देखो कंडेंसेशन पॉलीमर की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले आपके पास कौन सा आ रहा है, देखिए ध्यान से, टेरिलीन। कौन सा आ रहा है आपके पास, टेरिलीन, या फिर आप कह सकते हो जिसे डेक्रोन, ठीक है। टेरिलीन का दूसरा नाम क्या होता है, डेक्रोन होता है। इसका क्या मोनोमर होता है, देखो, टरथेलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। टेरिलीन का मोनोमर डेक्रोन क्या होता है, टरथेलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गिलिप्टल, गिलिप्टल को अल्काइल रेजिन, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। गिलिप्टल का क्या होता है, थैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। देखो थैलिक एसिड क्या होता है, ध्यान से सुनना, थैलिक एसिड तो होता है 1-2 यूनिट पर कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये तो हो गया थैलिक एसिड, ठीक है। ये तो गिलिप्टल का होता है। और टेरथैलिक एसिड का मतलब क्या है, ये 1-4 पोजीशन पर हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। ये क्या हो गया, टेरिथैलिक एसिड, पी साइलेंट है यहाँ, टेरिथैलिक एसिड। एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, CH2 यूनिट, OH। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार आपको फॉर्मूले गिवन मिल जाते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल और टरथैलिक एसिड है तो क्या होगा, टेरिलीनो या डेक्रोन। और अगर इथाइलिन ग्लाइकोल और क्या है, थैलिक एसिड है तो आपके पास क्या होगा, गिलिप्टल। क्या होगा, गिलिप्टल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 की यूनिट क्या होती है, कैप्रोलैक्टम, जिसे हम साइक्लिक अमाइड भी बोल देते हैं। नाइलॉन 6 कहाँ यूज होता है, फाइबर, प्लास्टिक, टायर, कोट्स और रोप्स के अंदर। उसके बाद है तो नाइलिन 6 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सारे के सारे साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइलॉन 6 क्या होता है, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायामाइन। इसमें जो ये यूज बहुत आता है, ब्रिसल्स फॉर ब्रश। सुबह जब ब्रश करने लगो ना तो याद करना कि जो ब्रश के ब्रिसल्स हैं वो किसके बने हुए हैं, नाइलॉन 6 के। नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या है, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायामाइन, ठीक है। तो एडिपिक एसिड क्या होता है, देखो एडिपिक एसिड होता है COOH CH2 4COOH, ये होता है एडिपिक एसिड, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, एडिपिक एसिड। और हेक्सामिथाइलिन डायामाइन, मिथाइलिन CH2 यूनिट होती है, हेक्सा का मतलब 6 और डायामाइन का मीन्स क्या, NH2 और NH2। मैं फॉर्मूले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेपर में आपको ऑप्शन में फॉर्मूले मिल सकते हैं। तो ये क्या है, ये है हेक्सामिथाइलिन डायामाइन, ठीक है। ये हो गया हेक्सामिथाइलिन डायामाइन। और एडिपिक एसिड किसके हैं, ये है नाइलॉन 6 के। अब देखो 6 क्यों बोला, क्योंकि इस मोनोमर में भी कितने कार्बन एटम है, 4, 5, 6। इस मोनोमर में भी कितने कार्बन एटम है, 6। तो ये जो है 6 ये क्या शो करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मोनोमर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बेकेलाइट, मोस्ट इंपोर्टेंट। बेकेलाइट का क्या होता है, बेकेलाइट का आपके पास होता है क्या, फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड।
ठीक है। तो देखो अगर हम इसको लिखना चाहें बेकेलाइट का क्या होता है फिनोल, फिनोल क्या होता है बेंजीन के ऊपर OH, ये हो गया फिनोल, ठीक है, बेकेलाइट का मोनोमर। और फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है HCHO, ये आपके पास क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ये दोनों किसके हैं, ये दोनों हैं बेकेलाइट के। और इसका यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, कहाँ बेकेलाइट कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिक स्विच एंड स्विच बोर्ड के अंदर पेपर में आता है। इलेक्ट्रिक स्विच और स्विच बोर्ड में कौन यूज होता है, तो क्या कहोगे बेकेलाइट यूज होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपके पास क्या आता है मेला अमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। मेला अमाइन और फॉर्मेल्डिहाइड होता है इसमें, ये कहां पर यूज होता है अनब्रेकेबल क्रोकरी में। और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन में क्या होगा यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी किसमें यूज होता है क्रोकरी एंड लेमिनेटेड सीड्स में। तो ये टोटल आपके पास क्या थे एडिशन पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। तो कितने हुए देखो, एडिशन पॉलीमर हमने पढ़े, ठीक है ध्यान से सुनेंगे। एडिशन पॉलीमर हमने पढ़े टोटल 12, ठीक है। उसके बाद नेचुरल पॉलीमर मैंने आपको बताए कितने टोटल, वो आपके पास थे 7। और कंडेंसेशन पॉलीमर टोटल कितने 7। तो अब टोटल कितने हो गए देखो 26 हो गए। ये 26 पॉलीमर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे अच्छे से इनके मोनोमर और पॉलीमर और इनके यूजेस आपको माइंड में रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया, अच्छा लगा हो, तो एक बार मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।